Hello friends, welcome to my class. Myself Ankit Kumar, and in this class we will understand the matrix जो क्लास 12th मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर है. ओके, सो टुडे आई विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1. जैसा कि आप जानते हैं मैट्रिक्स क्लास 12th में आप सबों के लिए एक नया टॉपिक है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा है. ओके, सो आज की क्लास में हम मैट्रिक्स को समझेंगे कि ये क्या होता है and understand some basic definitions which related to the matrix. All right, so now let's start this class. So now आइए मैट्रिक्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या चीज है. ओके, नाउ ये एक छोटी सी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है. क्या है इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. इन द क्लास 10th देयर आर 15 स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड 18 स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. ओके, इन 11th क्लास देयर आर 10 स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड 12 स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल. एंड लास्ट वन है आपका इन अ क्लास 12th देयर आर 20 स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड 8 स्टूडेंट्स हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. ओके, इस पूरे डाटा से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि क्लास 12th में 15 स्टूडेंट हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है एंड 18 स्टूडेंट को फुटबॉल खेलना पसंद है. क्लास 11th में 10 स्टूडेंट को क्रिकेट खेलना पसंद है, 12 स्टूडेंट को फुटबॉल खेलना पसंद है. क्लास 12th में 20 स्टूडेंट को क्रिकेट खेलना पसंद है एंड 8 स्टूडेंट को फुटबॉल खेलना पसंद है. ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूं, इस अबव इंफॉर्मेशन को मैं क्या कर रहा हूं, एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूं. ऑलराइट, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, टेबुलर फॉर्म में. देखिए कैसे. सो क्या पता चल रहा है मेरे को इस टेबुलर फॉर्म से. क्लास 10th में 15 स्टूडेंट को क्रिकेट खेलना पसंद है एंड 18 स्टूडेंट को फुटबॉल खेलना पसंद है. क्लास 11th में 10 स्टूडेंट जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है एंड 12 स्टूडेंट जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है. इन अ 12th क्लास 20 स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड लास्ट 8 स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल. ओके, सो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म. नाउ लिसन केयरफुली. इस टेबुलर फॉर्म में जनरली दो लाइंस हैं. ओके, एक है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेकंड वन है आपकी वर्टिकल लाइन. आशा करता हूं आपको पता हो. हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, विच इज पैरेलल टू द सरफेस. सरफेस के पैरेलल, ये कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. ओके, सेकंड होती है वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर. तो वो कौन सी लाइन होती है आपकी, वर्टिकल लाइन होती है. ओके, तो इस टेबुलर फॉर्म में फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रहा है मेरे को, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. ओके, एंड सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या मेरे को बता रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले फुटबॉल. नाउ कम टू द वर्टिकल लाइन. ओके, वर्टिकल लाइन मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स बता रहा है कि क्लास 10th में कितने स्टूडेंट है जिनको क्रिकेट पसंद है, जिनको फुटबॉल पसंद है. सेकंड वर्टिकल लाइन मेरे को क्या बता रहा है, क्लास 11th के स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन दे रहा है. थर्ड कॉलम क्लास 12th के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके, सो इस स्टेटमेंट में जितने भी नंबर्स थे उनको मैंने क्या किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ऑलराइट, सो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे. इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे. इस नंबर की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर एरे. ओके, और ये रेक्टेंगुलर एरे फॉर्म कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ टू लाइंस, वन हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड वर्टिकल लाइंस. ओके, सो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं, रो.
हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? रो। एंड वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं हम? कॉलम। ओके, सो सी केयरफुली। अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को इस अरेंजमेंट में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ओके, ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है। इस रेक्टेंगुलर एरे को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, इन दिस मैट्रिक्स देयर आर 2 रो। कितने रोज हैं इसमें? 2 रोज हैं। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो देखिए, वर्टिकल लाइन, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइंस लाइक देयर। ओके, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ये क्या है? मेरी रो है। अगर मैं बात करूं कॉलम की, तो वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस कितनी है इसमें? 1 2 3। आई विल प्रेजेंट ऐसे, मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस वन इज योर रो 1, दिस इज योर रो 2, एंड दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, this is your second column, and this is your third column. ओके, तो इस अरेंजमेंट को, इस रेक्टेंगुलर एरे को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, मैट्रिक्स बन कैसे रही है? विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो, वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉलम। आशा करता हूं आपको यह पॉइंट समझ आ गया होगा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? इस अरेंजमेंट को दूसरे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं मैं, सेकेंड टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। सी केयरफुली हेयर। अब मेरे को बताइए, क्या इस टेबुलर फॉर्म से आपको यही डाटा मिल रहा है? इस डाटा की इंफॉर्मेशन मिल रही है? सी केयरफुली लिसन। इस टेबुलर फॉर्म से मेरे को क्या पता चल रहा है? क्लास 10th में 15 स्टूडेंट को क्रिकेट खेलना पसंद है, 18 स्टूडेंट को फुटबॉल खेलना पसंद है। क्लास 11th में 10 स्टूडेंट को क्रिकेट खेलना पसंद है, 12 स्टूडेंट को फुटबॉल खेलना पसंद है। 12th क्लास में 20 स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड 8 स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। तो एट दैट टाइम दोनों में क्या डिफरेंस है? बस रो एंड कॉलम की इंफॉर्मेशन का डिफरेंस है। इन दिस टेबुलर फॉर्म जो ये रो है वो क्या आपको बता रहा है? क्लास के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, जो आपका फर्स्ट रो है वो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। सेकेंड रो क्लास 11th के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। थर्ड रो क्लास 12th के स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, बट कॉलम जो ये आपका फर्स्ट कॉलम है ये बता रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। कितने स्टूडेंट है जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है। सेकंड कॉलम आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कितने स्टूडेंट है जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नाउ अगर मैं इस रेक्टेंगुलर एरे को वंस अगेन इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं, okay, so this arrangement, this rectangular array is known as matrix. Okay, in which इस रेक्टेंगुलर एरे में कितने रो हैं? सो जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, सी केयरफुली, हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए, 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है। इट मीन्स इन दिस रेक्टेंगुलर एरे देयर आर 3 रो
I will represent here. This one is R1, this one is R2, this one is R3, and number of column vertical line. So this one is your column 1 and this one is your column 2. तो इस मैट्रिक्स में आपके 3 रो हैं और 2 कॉलम है। वेयर एज अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं, 3 कॉलम्स हैं। ओके, आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये आइडिया लग गया होगा। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, एलिमेंट। मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं बता दूं कि एक मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए सिर्फ आपको 2 चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक उसके एलिमेंट की इंफॉर्मेशन, सेकंड उसके ऑर्डर की इंफॉर्मेशन। ये क्या होते हैं हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जब मैं ये एलिमेंट और ऑर्डर डिस्कस कर रहा हूं सो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा। ऑलराइट, बिकॉज ये चैप्टर आपको आगे तक काम आएंगे। अब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सिर्फ 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक उस मैट्रिक्स का एलिमेंट, सेकंड उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये 2 चीज पर ही मैट्रिक्स आपकी कह सकते हो ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। ओके, सो आइए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे मेंबर जिनके थ्रू आपका मैट्रिक्स बन रहा है। सो आप यहां पे ऑब्जर्व करिए, आपका जो मैट्रिक्स है रो और कॉलम से तो बन ही रहे हैं, बट रो में क्या है, ये नंबर्स हैं। ओके, इन नंबर के थ्रू आपका रो बन रहा है, इस रो एंड कॉलम के थ्रू आपका मैट्रिक्स बन रहा है। सो ये नंबर्स को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, तो इसकी डेफिनेशन मैं डेफिनेशन आगे लिख दूंगा, अभी आप ये समझिए एलिमेंट होते क्या हैं। ओके, सो एलिमेंट क्या होते हैं? अ मेंबर विच कंस्टिट्यूटिंग द मैट्रिक्स। ओके, ऐसे मेंबर जिनके थ्रू मैट्रिक्स बन रहा है, वो मेंबर कुछ भी हो सकते हैं। मेंबर्स में भी नंबर्स और फंक्शंस। ओके, तो आशा करता हूं आपको एलिमेंट क्या होता है ये तो पता चल गया होगा। ओके, एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? सेकंड, एंट्रीज भी कहते हैं। एलिमेंट को सेकंड नेम क्या है? एंट्रीज। एलिमेंट कहो या एंट्रीज कहो, दोनों एक ही पॉइंट है। ऑलराइट, नाउ कम टू द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर। ओके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हमें बस ये बताता है कि किसी मैट्रिक्स में कितने रो हैं एंड कितने कॉलम हैं। ओके, हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन होती है, ऑर्डर हमें क्या डिफाइन करता है कि उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। या हम इसका अपोजिट लें, अगर मेरे को ये मैट्रिक्स दी है, अगर मेरे को जानना है कि इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम। तो ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए आपको किसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? नंबर ऑफ रो एंड सेकंड नंबर ऑफ कॉलम। ऑलराइट, अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। ओके, सो इन दिस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का? ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपने रो को बताना है, उसके बाद कॉलम को बताना है। हमेशा याद रखिएगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर के लिए पहले रो, यानी दिस मैट्रिक्स इज 2/3। जनरली हम ऑर्डर को मैट्रिक्स के इस पोजीशन पे लिखते हैं। सी केयरफुली, इस टाइप से लिखते हैं। हम पढ़ते क्या है इसको? 2/3। इट मींस इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। ओके, फर्स्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है आपको?
नंबर ऑफ रो। सेकंड नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? नंबर ऑफ कॉलम। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। ओके, अब मैं बात करता हूं इस मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स में बताइए ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। अगर आपको इन दो डाटा की इंफॉर्मेशन है, देन यू हैव टू डिफाइन ऑर्डर। ओके, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं आप बता चुके हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। रो 1, रो 2, रो 3। हॉरिजॉन्टल लाइंस, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उतने रो होंगे। सो नंबर ऑफ रो इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, सबसे पहले आपने क्या डिफाइन करना है? रो को, उसके बाद कॉलम को। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/2। आप इसको 3/2 भी लिख सकते हो, और जनरली आपने यही लिखना है। ओके, और ऑर्डर को डिफाइन करने की पोजीशन क्या है? ऑर्डर को कहां पे लिखते हैं हम? बॉटम ऑफ मैट्रिक्स, हियर। ओके, इन विच फर्स्ट नंबर आपको क्या बता रहा है? नंबर ऑफ रो। सेकंड नंबर आपको क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कॉलम। नाउ लास्ट इसमें आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? ओके, तो वो आप कैसे डिफाइन करोगे? विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर। ओके, आपने क्या करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑल राइट, सो 3 इंटू 2 यू विल गेट 6। यानी अगर आपके पास 3/2 की मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 6। हियर यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6। ओके, यहां पे भी देखिए। अब मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी ये मैट्रिक्स कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो आप क्या कहोगे? 2/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। ओके, सो आइए अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ऑल राइट, फर्स्ट डेफिनेशन क्या आते हैं इसमें? मैट्रिक्स। इट इज अ सिंगुलर फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑल राइट, क्या होता है इसकी डेफिनेशन? इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट। ओके, मैट्रिक्स क्या होती हैं? एक ऑर्डर में रेक्टेंगुलर एरे होती हैं। किसका? नंबर ऑफ एलिमेंट का। ऑल राइट, ओके। नाउ सेकंड डेफिनेशन है आपकी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट और एंट्रीज क्या होती हैं? ओके, तो ये क्या होता है? मेंबर्स
which constituting the matrix, जिनके थ्रू आपके मैट्रिक्स बनते हैं। ओके, ऐसे मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, और यू कैन से एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ऑल राइट, if a matrix having m rows and n कॉलम, अगर एक मैट्रिक्स है उसमें m रो है एंड n कॉलम्स हैं, ऑल राइट, देन each of the m into n numbers is known as element. Okay, or you can say entries. अगर एक मैट्रिक्स है उसमें m रो है एंड n कॉलम है, देन ईच ऑफ द m बाय n नंबर्स इज नोन एज एंट्रीज। हमने लास्ट टाइम पे भी यही डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट आता है आप किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, सो जो आपके मैट्रिक्स हैं उसको जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिंबल कैसा होता है आपका? ओके, हम किसी भी मैट्रिक्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, और जनरली आपको बुक में यही सिंबल यूज मिलेगा। अगर आपको जहां पे भी ये सिंबल दिख रहा है दैट मीन्स वो आपसे मैट्रिक्स पूछ रहा है। ओके, इसको हम अदर और भी सिंबल्स होते हैं बट जनरली हम यही यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम यही यूज करते हैं। ओके, एक मैट्रिक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लाइक दैट, इस टाइप से भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जनरली हम इस पूरे फॉर्म से, इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ओके, जनरली हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? सिंगल कैपिटल लेटर लाइक दैट, ए बी सी कैपिटल में। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ओके, इफ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then order of matrix
ऑर्डर क्या होगा, m/n। ओके, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n। हमेशा याद रखिएगा ये चीज। पहले हम रो को डिफाइन करते हैं, सेकंड n को डिफाइन करते हैं। ऑल राइट। सो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो, ओके, इस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन से, इस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन से आपको क्या क्या आइडिया मिल रहा है ये देख लीजिए। फर्स्ट, इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ रो हैं। एम मेरे को क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, नंबर ऑफ रो, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं। एन क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है मेरे को, नंबर ऑफ कॉलम। ओके, दिस ए आई जे, ए आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे को, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मींस उस एलिमेंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। आई और जे जो दिख रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है। ओके, और ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेम ऑफ मैट्रिक्स। ओके, नाउ आइए इस आई और जे के बारे में समझते हैं। आई किससे रिलेटेड होता है, रो से, एंड जे कॉलम से। आई रो से रिलेटेड होता है, जे कॉलम से रिलेटेड होता है। तो वेयर वैल्यू क्या होगी आई की जो वैल्यू होती है वो जनरली 1 से स्टार्ट होती है एंड कहां तक होता है, जितने नंबर ऑफ रो हैं। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं, m, तो इसकी एंडिंग कहां पे होगी, m पे होगी। ये कभी भी नंबर ऑफ रो से बड़ा नहीं होगा, आई की जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ रो से बड़ी नहीं होनी चाहिए। वेयर जे किससे रिलेटेड होता है, कॉलम से। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स विद नंबर ऑफ कॉलम, लास्ट टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसमें, n, तो हियर n। अगर मैं जनरल मैथमेटिक्स के टर्म्स में बात करूं, सो आई मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू m, वेयर j इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n। हमेशा याद रखिएगा। सो आइए अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ध्यान से देखिएगा, आगे इसी के बेस पे क्वेश्चन आपके बनेंगे। सो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो A11, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। कहां से स्टार्ट होता है, 1 और 1 से। और इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आई और जे मैंने बताया ना पोजीशन बताते हैं, तो ये आपको पोजीशन बताएगा रो की, कि ये एलिमेंट किस रो में है, एंड ये आपको बताएगा कि ये एलिमेंट उस रो के किस कॉलम में है। ओके, तो 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं, सो इट वन फर्स्ट रो कॉलम कहां तक जा सकता है आपका, जे तक। ऑल राइट,
नाउ ए फर्स्ट रो और जे की वैल्यू कहां तक जा सकती है, एन तक ही जा सकती है, ये एन से बड़ी नहीं होगी। आशा कर रहा हूं आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। नहीं समझ रहा तो दूसरा एग्जांपल देखिए, मैं दूसरा भी बता दे रहा हूं इसमें। नाउ कम टू द दिस वन इज सेकेंड रो बट फर्स्ट कॉलम। हेयर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, हेयर एलिमेंट, यहां पे क्या एलिमेंट होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ये कहां तक जा सकता है, ये आपका जाएगा ए सेकेंड रो बट जेथ कॉलम, जेवा कॉलम है ये। और जे की वैल्यू कहां तक जा सकती है, सेकेंड रो है बट ये एन तक जाएगी। ओके, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको भी एक्सटेंड करता हूं, यहां देखिए कॉलम तो फिक्स है बट रो बढ़ रहे हैं, यानी आई की वैल्यू ये कहां तक बढ़ सकता है, आई तक बढ़ सकता है। आई थ्रो फर्स्ट कॉलम, ओके, दिस वन इज आई थ्रो सेकेंड कॉलम, आई थ्रो थर्ड कॉलम, आई थ्रो फोर्थ कॉलम। और ये कहां तक जाएगा आपका, देखिए आई थ्रो और कौन सा कॉलम था, जेथ कॉलम था। इसकी वैल्यू कहां तक जा सकती है, कौन सी रो है ये आपकी, ये रो कौन सी है आपकी, आई थ्रो और कॉलम एन कॉलम। ओके, और ये आई कहां तक जा सकता है आपका, ये जाएगा आपका एम तक बट कॉलम फिक्स है। अब ये कौन सी रो चल रही है, एम रो चल रही है आपकी। सो एम थ्रो सेकेंड कॉलम, एम रो थर्ड कॉलम, एम रो फोर्थ कॉलम। और इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी आपकी, एम रो जेथ कॉलम एंड इट ऑल्सो गोज ऑन ए एम एन, ये लास्ट आपका नंबर है। दिस वन इज योर लास्ट एलिमेंट। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, ये मैट्रिक्स m बाय n की है। यानी इस मैट्रिक्स को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, इस छोटी सी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है। ऑलराइट, इस छोटी सी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ये कंप्लीट मैट्रिक्स, इसने ये कंप्लीट मैट्रिक्स के बारे में आपने पूछा है और आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा। ओके, सो इस क्लास का जो बेसिक पर्पस था वो यही था, मैट्रिक्स होती क्या चीज है। ओके, मैट्रिक्स क्या होते हैं, आप एलिमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, एलिमेंट मैट्रिक्स होते क्या है। सेकंड है, एक मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, आप एक मैट्रिक्स को डिनोट कैसे कर सकते हो। ऑलराइट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, जिसमें एक चीज यूनिवर्सल होती है कि मैट्रिक्स में हमेशा m रो कंसीडर होंगी एंड n कॉलम्स कंसीडर किए जाते हैं। ओके, आप अपने तरफ से कुछ और नाम दे सकते हो बट जनरली जो हम मानते हैं, एक मैट्रिक्स में m रो है एंड n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, m बाय n का। ऑलराइट, और मैट्रिक्स का जर्नल सिंबल क्या होता है, हम उसको मैट्रिक्स को इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, सॉरी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो यहां पे आपको देखिए आइडिया लग गया होगा, ये मैट्रिक्स था मेरा। ओके, सो इसमें m बाय n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर, जिसमें से n क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, नंबर ऑफ कॉलम एंड m नंबर ऑफ रो। a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, वेयर i और j क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको, पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स की पोजीशन क्या है। ओके, वेयर i क्या आपको बताता है कि वो जो एलिमेंट है वो किस रो में है, एंड j रिप्रेजेंट करता है
वो किस कॉलम में है। ओके, जो आई की वैल्यू है वो आपकी हमेशा 1 से बड़ी और इक्वल रहेगी, बट m से छोटी और उसके इक्वल रहेगी। वेयर जो j की वैल्यू है, j की वैल्यू n से बड़ी, सॉरी, j की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 1 के इक्वल होगी, और n से हमेशा छोटी रहेगी और उसके इक्वल रहेगी। ऑल राइट, सो आशा करता हूं इस क्लास में आपको मैट्रिक्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिल गई होगी। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है तो आप उस मैट्रिक्स से क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उस मैट्रिक्स के थ्रू आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऑल राइट, so thank you so much friends for watching this lecture, and in a next class we have to discuss on types of matrix. okay, मैं चाहता तो आपको इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को करा सकता था, बट जब तक आपको मैट्रिक्स की बेसिक नॉलेज नहीं होगी तब तक आपको समझने में दिक्कत होगी और मुझे समझाने में दिक्कत होगी। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।